हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल भरत सोनी ऑफिशियल। काफ़ी लोगों की ये कंप्लेन है कि दीदी आप शेयर नहीं कर रहे हो कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, आप हमें नहीं बता रहे हो हमारी फैमिली, हम आपकी फैमिली है ये वो। तो देखो आज के ब्लॉग में मैं ये भी रिवील करने वाली हूँ कि मुझे कौन सा मंथ चल रहा है। दूसरा, इस ब्लॉग में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि रात को आधी रात को हम लोग कर क्या रहे थे, और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स है। देखो डेली लाइफ में मेरे साथ में व्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं होता, हर बार कैमरा लेके चलना, हर जगह काम करते करते कैमरे में रिकॉर्ड करना, सब चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं बैठती है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बोल के भी बता दूंगी और कुछ चीज़ें मैं आपसे क्लिप्स के थ्रू शेयर करूंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको व्लॉग शेयर करना स्टार्ट करते हूँ। तो गाइज ये देखिए, आप कोमल जी और रवीना जी कर रहे हैं पार्सल पैक। अंदर जैसे एड्रेस डाला बहुत मशक्कत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं कितने क्या करेंगे ये। राम राम देखिए, रवीना जी मेहनत कर रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको। ओहो ओहो, घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया। फट जाएगी, नहीं फटेगी, फट के थैली फट के दो हो जाएगी। नहीं हुई। बहुत हुई, थैली व्यवस्थित रखते हैं। अब मेरे को क्या पता है, ऐसा एड्रेस प्रॉपर दिखना ही चाहिए। जो भी चल जाएगा कैसे। मैं तो भूल गई, मैंने कहा सिस्टमेटिक रखता है अपने, क्या है सिस्टमेटिक के चक्कर में वो सिस्टम भूल गई। ओ वाओ, ये घूम गया है। अरे यार पार्सल फट गए तो थैली ब्रेक है। अरे नहीं फटी, रुको रुको, शांति शांति, ये चल घूम ना धीरे से जा। यो कोई भी गाड़ी काढ़ू नहीं हो। तो आप दोनों क्या कर रहे हैं? काम। क्या काम? कम पार्सल पैक कर रहे हैं हम रात की 11 बजे। वो भी कोमल सोनी हमारे को सोने नहीं दे रही, मतलब हद हो गई। मैं यहाँ पे आके भी सो नहीं पा रही हूँ, दीदी जी के काम करा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। बस लास्ट बस मिक्सर लेके जा रही हूँ आधी रात का। मेरे बाल देखने लायक हो गए सब। शक्कर छीलने का चक्कू, छीलने का चक्कू, शक्कर हमेशा शक्ल पाप रहे। कौन कहता है कि मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है। रानू लोगों की गलत फहमी देखो। हाँ। अरे आमरस खाने का असर है यार। चलो चलो, छिल्ली का ले लो, वो दूसरा लो ना, वाइट कलर का, येलो वाला था ना। तो हमारे भरत जी को ना रात के 11:30 बजे, कितने बजे भरत जी टाइम दिखाओ तो, कितनी बज गई, टाइम दिखाओ ना। 11:30 बजे। ओके, तो 11:30 बजे हम बनाएंगे जूस। लो भरत जी, चक्कू दो मेरे को। ओ चक्कू दो, चक्कू दो ना। रिकॉर्डिंग ही तो कर रहे हो, कोई वीआईपी थोड़ी हो। चक्कू दे दो। नहीं दे रहा मैं तो चक्कू, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं उठूंगी, लाऊंगी, थोड़ी सी दया देखूंगी। और कोई चक्कू नहीं मिली। अरे वो लाइक भी नहीं कई तोड़ी चक्कू लो, वो आम दो। फिर भी तीन आम चाहिए, मैं मानती हूँ। दो आम बहुत तो नहीं भाई उठी की देगा भाई तो मारने चुपती बन भाई आई जाता तो मैंने ऐसा पैसा भाई नहीं पहने भाई गिलास। और रात की बज गई 1:45, जो होना है होने दो।
भूतों के आने के टाइम पे ये रस बना के पी रहे हैं। हम जूस बना रहे हैं। शाबाश बेटा। बस तो यहाँ पे ये माशे काट रहे हैं आम, खटाखट 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 खटाखट। तो ठीक है, दूध कौन सा लिया जो मेरे पीने के लिए दूध लेके आए ना, वो 1 गिलास दूध में डाल देंगे। वेरी गुड। वही तो कह रही हूँ मैं कि दिखाओ दिखाओ सबको दिखाओ, 1 गिलास दूध लेके आए। ये डाल दी हमने। जो दूध इनके 4-5 पीने के चम्मच लिए लेके आए वो इसमें आम 4-5 जूस में ज़्यादा डाल हो के जाएगी पियेंगे। अब देख लो इंसानों को, क्या इंसान आया। होते हैं मीठा चीज़। भगवान ने तुम्हारे को किस रात में जन्म दिया? बस तो देखो, हम तो खाते ही रहते हैं आधी रात को, ऐसा कुछ नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ना सुनो ना, 11:15 बज गई और हम 2-3 बार किचन में चक्कर काट के ढक्कन नहीं मिला, प्लेट से कर रहे थे। हमारे दादी जी हॉल में सो रहे, वो ऐसे सो रहे थे, वो ऐसे सोते सोते दुम दन दुम दन दुम दन। अब देखें, अब देखें, नहीं निकले आवाज आ रही है, आवाज नहीं है। तो यहाँ पता है क्या हुआ था कि जैसे ही मिक्सर स्टार्ट किया था तो हमारे को पहले तो मिक्सर का वो नहीं मिल रहा था ढक्कन, तो एक प्लेट में लेके आई, एक रानू लेके आई और प्लेट लगा के हम लोग आम का रस बनाने लग गए, मैंगो जूस। तो जैसे जूस बनाया तो हमारे को क्या, दादी जी से बहुत डर लगता है। रात के 12 बजे ना, रात के 12 बजे हम लोग है ना आम का जूस बना रहे थे और कुछ नहीं, बैठे बैठे मूड बन गया जूस बनाना है, जूस पीना है। तो तीनों बैठ के मिले तो थे तीनों, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बैठे और यहाँ इधर की तरफ आपको बताइए यहीं पे रख के जूस बना रहे थे। तो जैसे जूस बनाना स्टार्ट किया तो पहले तो दादी जी से डर लग रहा था, क्योंकि है ना हम जैसे रानू प्लेट लेने गए धीरे धीरे और मैं भी गई है ना, जाते समय तो दादी जी सो रहे थे हॉल में ऐसे आँख बंद करके। जैसे ही हम आए, आते आते ये तो रानू तो आ गए बिना मुड़े और मैंने देखा दादी जी को, दादी जी, मैंने कहा आज तो गए, दादी जी तो आ ही जाएंगे। डर लगता है ना बड़ों से। तो फिर आए कमरे में, गेट वेट बंद कर दिया सब चारों तरफ से और यहाँ पे बैठ के मतलब जूस ग्राइंड करने लगे। जैसे ग्राइंड करने लगे आवाज़ जोर जोर से आने लगे, ऊपर से भरत जी के कितने ओ भाई मतलब हद हो गई। पहले ही तो नहीं, अगर मरने के चांसेस नहीं हो तो ऐसे मरवा देते हैं वो हमारे को। तो आगे अगर मैं बताऊँ ना तो फिर हमारे को 12:30 समथिंग बज ही गई थी। ये सब जूस वूस पिया क्या, उसके बाद में थोड़ा बहुत वही काम वगैरह कर रही थी, तो ऐसे पूरा मेरा टाइम निकल गया। फाइनली हमारा जूस बन के रेडी है। ये रहा हमारा जूस, उधर उनके वो रहा उधर से, इनको तो कोई मतलब नहीं है। ये रहा फीके बेटे खट्टे खत्म हो गया ना, मेरा तो खत्म भाई। देखो ये देखो, इन्होंने झाड़ू तो क्या पोछा लगाया, पोछे में झाड़ू मिक्स कर दिया है, सारा कचरा उसके नीचे खिसका दिया है और हमारा कमरा आज बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगी कि मुझे कौन सा मन चल रहा है। तो पहले तो मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ, उसके बाद में मैं इसका आंसर भी दे दूँगी। तो मुझे है ना जो लेडीज़ है, गर्ल्स है जिनको कंसीव नहीं हो रहा, वो मुझसे ये सवाल पूछ रही है कि दीदी आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको पूरा डिटेल में बताओ कि आपको कैसे कंसीव हुआ, आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो सिंपली मैं आपको एक आंसर देना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है
मैंने इतना भी कोई खास परहेज नहीं रखा था, बस हाँ बाहर का खाना बंद कर दिया था, मैदा खाना बंद कर दिया था, और पीसीओडीज था तो रेगुलर ट्रीटमेंट लिया था और मेडिसिन टाइम पे ली थी। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने उससे पहले भी आपको बताया ही था कि मेरे को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। मतलब मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पे भी गई थी, HSG भी हुआ था, और हर एक तरह का ट्रीटमेंट होता है, फॉलिकुलर स्टडी भी होती है, सोनोग्राफीज भी होती है, सब में नॉर्मल भी आता है। उसके बाद में भी अगर कंसीव नहीं हो पाता तो आप डॉक्टर्स मतलब 1-2 महीने में चेंज मत करो, एटलीस्ट एक डॉक्टर को कम से कम 6 से 7 महीने दो, ताकि वो आपकी बॉडी को समझ पाए, आपको समझ पाए। उसके बाद में आप आगे का कोई मतलब डिसीजन लो। मतलब आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, 1 महीना भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, 2 महीने भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, डॉक्टर चेंज कर रहे हो, तो डॉक्टर भी आपकी बॉडी को नहीं समझ पाएगा, आप खुद परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वो चीज़ भी है। और मेरी डाइट अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं कि अभी प्रेगनेंसी में क्या चल रहा है, तो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने में लेते हैं, मैदा वगैरह नहीं खाते हैं, और क्या नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो दही और छाछ नहीं, साबूदाना बिल्कुल बंद है, और तो क्या खाने के लिए मना करते हैं, पपीता नहीं खाते हैं, मेथी नहीं खाती हूँ मैं, और पपीता, मेथी, और तो क्या, याद ही नहीं आ रहा मेरे को, तो मेथी, अंगूर नहीं खाए मैंने, पाइनएप्पल नहीं खाया, और ये सारी चीज़ें नहीं खाई थी मैंने पूरी प्रेगनेंसी में। मतलब पूरी प्रेगनेंसी क्या, अभी भी बाकी है अभी तक तो। और मतलब जो भी चिकनी चीज़ें होती है वो खाने के लिए मना करते हैं मोस्टली तो। हाँ, तो चलो मैं फाइनली आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ कि भाई मुझे कौन सा महीना चल रहा है। तो मुझे अभी 2nd ट्राइमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है, मींस मेरे को अभी 6th मंथ चल रहा है, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं मेरी 3rd ट्राइमेस्टर की और बढ़ जाऊँगी, और उसी में मेरी गोद भराई भी हो जाएगी। और उसके बाद में मैं चली जाऊंगी पीहर, और पीहर जाऊंगी तो उससे पहले मुझे पूरा रूम साफ़ भी करना है, सब स्टॉक भी क्लियर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये रस्म है कि पीहर जो पहला जापा होता है वो पीहर वाले करवाते हैं। तो 7वां महीना लगता है तो लेके जाते हैं, और गोद भराई होती है, उसके बाद में डेली वगैरह पूजाई जाती है, फिर वहाँ पे कम से कम 3 महीने तो ये निकालने पड़ते हैं, और फिर डिलीवरी के बाद के 3 महीने, मतलब कम से कम 6 महीने पीहर में हम लोग को रहना पड़ता है। इस टाइप से मतलब पूरी रस्म वगैरह हमारे यहाँ पे होती है राजस्थान में। तो ये सारी चीज़ें होगी, गोद भराई होगी, यहाँ से मैं चली जाऊँगी तो मेरे को सब कुछ वो सारा सेटलमेंट देख के सब कुछ करना पड़ेगा। अभी वो सब कुछ अरेंज भी करना पड़ेगा, सारा काम भी करना पड़ेगा। तो 6 महीने यहाँ से जाने का सोच के भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और दूसरा कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि दीदी कौन सा महीना चल रहा है, तो लो फाइनली मैंने बता भी दिया कि मेरे को 2nd ट्राइमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है और 3rd ट्राइमेस्टर मुझे लगने वाला है अब। तो फाइनली आपके सवालों का जवाब मैंने दे भी दिया, बता भी दिया, सब कुछ शेयर भी कर दिया। होप सो आपको जो व्लॉग्स हैं वो पसंद आते होंगे। और तो क्या ही बोलूँ मैं, सारे सवाल सारे कमेंट्स देखना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट जो मेरे दिमाग में रहते हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। तो लास्टली मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स भी देखे, बट जो मोस्ट ट्रेंडिंग व्लॉग्स थे वो तो था कि जिनको बच्चे नहीं होते उनको क्या करना चाहिए, या फिर वो वाला था कि फाइनली गुड न्यूज़ है। तो ये दोनों व्लॉग से जो इमोशनली लोग मुझसे अटैच हुए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को कंसीव नहीं हो पा रहा, प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों को भी जल्दी कंसीव होगा, बट आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा। इतना टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। तो आप पॉजिटिव रहोगे, आप डॉक्टर से रेगुलर ट्रीटमेंट लोगे, और अगर किसी डॉक्टर के आप ऊपर स्टक हो गए हो, मतलब 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, तो बेटर आप डॉक्टर चेंज कर लो। दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है कि जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट लगा वही डॉक्टर से आपका भी लगे। एज ए सजेशन मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ मेरा ट्रीटमेंट इस डॉक्टर के पास में चला था, बट ज़रूरी नहीं है कि सबको उसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लगे। ऐसा है कि किसी भी डॉक्टर का किसी भी टाइम पे किसी को भी इलाज लग जाता है, वो वाली चीज़ है। मतलब कहते हैं ना कि एक तो किस्मत का होना होता है और वहीं हमारा कहीं और जाना होता है, वो वाला सीन होता है। तो मेरे से ये भी पूछा कि हॉस्पिटल कौन सा है, तो हॉस्पिटल मैं ऑलरेडी 3 से 4 बार बता चुकी हूँ, डॉक्टर का नाम भी बता चुकी हूँ, बट आपको भी बता देती हूँ अगेन कि जो डॉक्टर था वो था डॉक्टर हसमुख अग्रवाल थे, और हॉस्पिटल था रेशम बाई हॉस्पिटल जो कि गुजरात में। तो अब मैं बार बार भी नहीं बता पाऊंगी कि मैं कौन से हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रही थी क्या। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आप लोग ट्रीटमेंट ले रहे हो, रेगुलर लो, रेगुलर पे आप कंटिन्यू कर रहे हो तो बेटर चेंज द डॉक्टर। उसके बाद में अगर कोई आगे का सॉल्यूशन है तो वो आप देखो। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी,
और यहीं मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। होप सो आपको व्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।